दोस्तों स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस सेशन में। यहां मैं नीट 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट हमें दी गई है, यू लुक एट दिस। एफ ई के बीच का रेजिस्टेंस इज 3 ओम, ई और डी के बीच का रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम, ए बी के बीच का रेजिस्टेंस इज 5 ओम और बीसी के बीच का रेजिस्टेंस इज 2.5। वी कैन सी हियर दैट 3 अपॉन 1.5 is equal to 5 upon 2.5. So this is the case of the balanced Wheatstone bridge. और यदि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, सो व्हाट वी कैन डू इज, यहां पर ए और डी का जो बीच का जो रेजिस्टेंस है उसे मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, एंड देन व्हाट यू विल फाइंड इज कि ये जो दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 5 विच इज 8 ओम। और उसी तरह से जो बी से लेकर बी सी डी ई के बीच का जो रेजिस्टेंस है 2.5 एंड 1.5, इवन दैट विल बी इन सीरीज, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। और ये जो 8 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दे आर इन पैरेलल। सो इसका जो इफेक्टिव वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी 8 × 4 divided by 8 + 4. This is the effective resistance between E and B. उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1.5 is in series, so it is 1.5. Then 5.5 is also in series, and the next resistance is 1/3. Even that is in series. तो इस series का जो equivalent resistance होगा that will be this one. इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. So here it is 8 × 4 divided by 12 plus 1.5 and 5.5 is 7 plus 1/3. That is our equivalence. Here 4 × 3. So 8/3 plus 1/3 is 9/3. That is equal to 3 + 7. That is the effective resistance. तो इस सर्किट की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, that comes out to be 10 ओम। अब मुझे यदि इसका करंट का वैल्यू चाहिए, सो I is equal to V upon R equivalence. वोल्टेज हमें दिया है 5 divided by 10 and that is equal to 0.5 एम्पियर। तो इस सर्किट का जो करंट होगा दैट इज 0.5 एम्पियर। ऑप्शन बी को हम मार्क कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 8 equal pieces. From these pieces 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Then these two sets are added in series. The net effective resistance of the combination is. सबसे पहले हम R को 8 इक्वल पीस में कट करते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो × L/A। जब आप इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि जो 8 पीस हैं, 8 जो छोटे पीस हैं, उसका रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और यदि सपोज जो बड़ा वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, तो सारे छोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/8 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एंड देन आफ्टर व्हाट इज डन इज कि ये जो 8 पीस हैं उसमें से 4 पीस को आपने पैरेलल किया हुआ है। सो इट इज दिस वे, इस तरह से आपने चारों को पैरेलल किया हुआ है। इट इज दिस वे, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा चौथा रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज द 4th रेजिस्टेंस जिसको मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है। एंड उसके बाद एक दूसरा सेट भी है, वो भी इसी तरह से है। सो हियर इट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन आफ्टर इट इज सेकेंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस, और जो चौथा रेजिस्टेंस है वो भी इसके साथ आपको पैरेलली कनेक्ट करना है। उसके बाद इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज।
then these two sets are added in series, then the net effective resistance of this combination, इसी का हमको net effective resistance निकालना है। अब R/8 यहां पे चारों पैरेलल में है, सो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन, पैरेलल के केस में 1 अपॉन R is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4। तो यहां पर एक सेट के लिए दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन R, R1 is basically R/8, so it is going to be 8 upon R, ये भी 8 upon R, ये भी 8 upon R, ये भी 8 upon R, so that can be multiplied with 4। so सिर्फ एक सेट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू, यहां पर इसको मैं R इक्विवेलेंस लिख देता हूं, सो R इक्विवेलेंस ऑफ वन सेट इज R अपॉन 32। उसी तरह से जो दूसरा सेट है इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन 32। अब क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सो दिस इज R अपॉन 32 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी R अपॉन 16 ओहम। सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। तीसरा क्वेश्चन, अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू CD के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर। तो सबसे पहले हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। वी कैन सी हियर कि 1 ओहम और 3 ओहम दे आर इन पैरेलल, इसीलिए इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, दैट इज 3 अपॉन 4। और जो दूसरा पार्ट है 2 ohm and 4 ohm, they are also in parallel, so effective resistance of 2 and 4 will be 2 into 4 upon 2 plus 4, that is 8 upon 6, which can be taken as 4 upon 3 ohm। और ये जो 3/4 और 4/3 है, they are in series, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का, that is 3 upon 4 plus 4 upon 3, and this is 12, here it is 16 plus 9, which comes out to be 25 upon 12। so 25 upon 12 ohm is the effective या फिर equivalent resistance of the entire circuit। अब इसके करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। so when we go for current, it is I is equal to V upon R equivalence, और V दिया है हमें 50 वोल्ट, यहां पे इट इज 25 इंटू 12, 25 इंटू 2, और करंट की वैल्यू बन जाएगी 24 एम्पियर। तो ये बैटरी पूरे सर्किट को 24 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द CD पार्ट। सो कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। सो यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज 24 एम्पियर। ये करंट यहां से 24 एम्पियर जो एंटर करेगा, वी कैन सी हियर कि 1 और 3 दे आर इन पैरेलल, तो V इज इक्वल टू I इंटू R से पैरेलल है तो V इसका कांस्टेंट हो जाएगा, सो I is inversely proportional to resistance, so we can say that current through I1 ohm is to current through 3 ohm is 1 upon 1 is to 1 upon 3, which can be taken as 3:1। so what we can do is, ये जो 24 एम्पियर का करंट यहां पर एंटर कर रहा है उसको आप 3 + 1 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 पार्ट विल बी I3 और 3 पार्ट विल बी I1, so 24 upon 4 that comes out to be 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर विल बी I3, so here it is going to be 6 एम्पियर और 18 एम्पियर विल बी द करंट हियर। अब ये जो 24 एम्पियर करंट यहां पर एंटर कर रहा है वो यहां से जब एग्जिट करेगा देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 24 एम्पियर, और जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर अप्लाई किया है द सेम कॉन्सेप्ट यू नीड टू अप्लाई हियर। यहां पर 2 ओम और 4 ओम दे आर इन पैरेलल, सो अगेन ये जो 24 एम्पियर है वो एज पर दिस कॉन्सेप्ट
I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो आई कैन से दैट करंट थ्रू I2 इज टू करंट थ्रू I4 is equal to 1 upon 2 is to 1 upon 4, which is 2 is to 1. So this 24 ampere current is to be divided in 3 equal parts, जिसमें से 2 part will be I2 and 1 part will be I4. So 24 upon 3, that comes out to be 8 ampere. So I4 मतलब 4 ओम के थ्रू का जो करंट होगा that is going to be 8 ampere, और 2 ओम के थ्रू जो करंट होगा that is going to be 16 एम्पियर. और अब हम अपने आंसर के करीब हैं. सो जंक्शन सी पर आ जाइए. यहां से 18 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, जिसमें से 16 एम्पियर पासेस थ्रू द 2 ओम. तो जो बाकी का करंट होगा that is 18 minus 16, that is 2 एम्पियर करंट विल पास थ्रू CD. और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी. तो इस तरह से नीट के ये क्वेश्चन को भी आप बहुत आराम से कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. अपना फीडबैक जरूर शेयर करें. इस सेशन में इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.